हेलो स्टूडेंट, हम सब अभी बात कर रहे थे नरेशन में, और नरेशन में हम पढ़ा चुके हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के बाद हम आज बात करेंगे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। और असर्टिव सेंटेंस में अपवाद में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले 4 अपवाद होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा होता है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट। तीसरा होता है हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट। और चौथा होता है प्रोवर्ब। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स होता है सत्य का उल्लेख होने पर। हैबिचुअल मीन्स आदत का उल्लेख होने पर। हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक घटना, तो ऐतिहासिक घटना का उल्लेख होने पर। और प्रोवर्ब मीन्स होती है कहावत। कहावत का उल्लेख होने पर। ये असर्टिव सेंटेंस में 4 अपवाद होते हैं। और चारों अपवाद में क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ सदा सत्य का उल्लेख होने पर, हैबिचुअल फैक्ट आदत का उल्लेख होने पर, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख होने पर, और प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत का उल्लेख होने पर। तो असर्टिव में हम क्या पढ़े थे कि जब भी रिपोर्टिंग में प्रेजेंट या फ्यूचर में होता आने वाला टेंस नहीं बदलता। लेकिन फिर क्या पढ़े थे? टेंस में परिवर्तन में यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट पास्ट टेंस में हो, पास्ट किसी भी टेंस में हो, तो आने वाला टेंस पूरा पास्ट जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन मीन्स अपवाद में क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। रिपोर्टिंग और चाहे प्रेजेंट में रहे, पास्ट में, फ्यूचर में, फिर भी आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग होगा यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसका मेन पॉइंट क्या है? एक्सेप्शन में अपवाद क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे डायरेक्ट में क्या होगा? जैसे ही said the sun rises in the east। अब इसमें देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ में सदा सत्य का उल्लेख होने पे तो हमने बोला यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो आने वाला टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस किसी भी टेंस में हो तो आने वाला टेंस पूरा पास्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन इस अपवाद में क्या होगा? पहला पद क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सदा सत्य का उल्लेख होगा। जब भी कोई बात सदा सत्य होगी तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा ही सेड, उसने मुझसे कहा, या ही सेड उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो होता है पूरब में उगता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सदा सत्य बात है, पूरब में उगता है, तो ही सैड का सैड ही होगा। कामा नट कमा हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये सन थर्ड पर्सन नो से द सन का द सन होगा। राइजेज यही टेंस में परिवर्तन की बात होती है। रिपोर्टिंग अगर पास्ट हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट होता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल अपवाद में क्या है? यदि कोई बात सदा सत्य यानी सदा सत्य घटने वाली घटना होगी तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, राइज का राइज ही रह जाएगा। फिर इन द ईस्ट फुल स्टॉप, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। इससे पहले क्या होता है कि अगर ये पास्ट हो तो आने वाला टेंस भी पास्ट होता था। लेकिन इस वाले में क्या होगा? सदा सत्य का उल्लेख जब होगा तो आने वाला टेंस, अगर ये वाला टेंस पास्ट हो तो आने वाला टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल, द टीचर said the earth moves round the sun। अब हम क्या करेंगे? द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी होती है सूर्य की परिक्रमा करती है। ये भी सदा सत्य बात है, तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये टेंस पास्ट है तो बनाएंगे द टीचर, साइड का तो साइड ही होगा, साइड टू का टूल होता है, कामा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। फिर द अर्थ थर्ड पर्सन नो चेंज, द अर्थ का द अर्थ होगा। फिर मूव्स, यही वर्ब में परिवर्तन यानी टेंस में परिवर्तन। अगर ये पास्ट होगा
तो अनल टेंस में पास्ट होता था, लेकिन अपवाद में क्या होगा कि यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तब भी अनल टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। अपवाद में फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल सदा सत्य का उल्लेख होने पे तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये बात सदा सत्य है, तो इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। मूव्स अराउंड द सन जस्ट करता उतार देंगे फुल स्टॉप। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। अब सेकंड टाइप की बात करेंगे। दूसरा टाइप है हैबिचुअल फैक्ट। दूसरा है हैबिचुअल। हैबिट मीन्स हैबिट, आदत होती है। हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत का उल्लेख होने पर। आदत का उल्लेख होने पर जब कोई बात आदत प्रकट करे, जैसे पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द डॉग बार्क्स। बार्क मीन्स होता है भौंकना, एट द स्ट्रेंजर। अब हम क्या कर रहा है? हैबिचुअल फैक्ट मीन्स आदत को लेकर पे रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते भी अगर कोई बात सदा सत्य हो या तो कोई आदत हो तो अनदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा द डॉग, यानी जो कुत्ते होते हैं, बार्स एट द स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, यानी कुत्ते अजनबी पे भौंकते हैं, तो ये इनकी आदत होती है अजनबी पे भौंकना। तो इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे ही सेड टू का टोल्ड होता है मी, कामा नोट का हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। फिर द डॉग थर्ड पर्सन नो चेंज, द डॉग का द डॉग होगा। अब बात आती है टेंस में, ये टेंस पास्ट है फिर भी वाला नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आदत का उल्लेख, ये आदत है इसकी। तो द डॉग बार्क का बार्क ही रहेगा, द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। दूसरा एग्जांपल he said comma not comma when the teacher comes into the class, when the teacher comes into the class comma the student stand up। अब यहाँ क्या रहा है कि ये आदत क्या है? कह रहे कि ही सेड, उसने मुझसे कहा, उसने कहा व्हेन द टीचर कम्स इनटू द क्लास, यानी जब अध्यापक कम्स इनटू द क्लास में क्लास में आते हैं या प्रवेश करते हैं, द स्टूडेंट स्टैंड्स अप, यानी विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो विद्यार्थी खड़े होने की आदत होती है, यानी जब भी कोई टीचर अध्यापक अंदर आए तो विद्यार्थी खड़े होने की आदत होती है। तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे ही सेड का तो सेड ही रहेगा, कामा के दैट, ही सेड दैट व्हेन, ये कंजक्शन ऑटोमेटिक है। व्हेन द टीचर, कुछ नहीं करना, जस्ट तस उतार देंगे। व्हेन द टीचर कम्स इनटू द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड्स अप, यानी बच्चे खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया आदत को लेकर हैबिचुअल फैक्ट। अब बात करेंगे तीसरे की। तीसरा क्या है? तीसरा टाइप देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे बात करिए हिस्टोरिकल फैक्ट की। हिस्टोरिकल फैक्ट, अब हिस्टोरी में तो इतिहास होता है, यानी ऐतिहासिक घटना को उल्लेख होने पे, ऐतिहासिक घटना का उल्लेख होने पर। इससे पहले क्या पढ़े असर्टिव सेंटेंस में? इससे पहले एक्सेप्शन में सबसे पहले क्या था? ये यूनिवर्सल ट्रुथ सदा सत्य को लेकर पे। सेकंड पढ़े हैबिचुअल फैक्ट आदत को लेकर पे, और थर्ड है हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी ऐतिहासिक घटना को लेकर, कोई भी घटना इतिहास में घटी हो। जैसे ही सेड टू यू, यानी उसने तुमसे कहा, ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया,
यानी हम कह रहे हैं ही सेड टू, यानी उसने तुमसे कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो कालिदास है वह भारत के शेक्सपियर के नाम से फेमस है, यानी ऐतिहासिक घटना है। तो इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो ऐतिहासिक हमने बताया जब भी कोई ऐतिहासिक घटना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही सेड टू का टोल्ड होगा, यू का यू होगा, कामा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। कालिदास थर्ड पर्सन, नो चेंज, कालिदास से कालिदास होगा। फिर इज, अब यही टेंस में परिवर्तन, जब ये पास्ट फिर भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक घटना है, जब भी कोई ऐतिहासिक घटना हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इज द, यहाँ पे शेक्सपियर, ठीक, ऑफ इंडिया। तो ऐसी घटना कोई भी हो तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं लास्ट वाले एक्सेप्शन की, चौथा जो है लास्ट पॉइंट है इसका, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मीन्स होती है कहावत, यानी कहावत का उल्लेख होने पर, कहावत का उल्लेख होने पर। अब कहावत क्या होती है? जैसे पहला सेंटेंस है, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, हम करेक्ट, लव इज ब्लाइंड। और ये क्या होता है कि प्यार अंधा होता है, तो दे सेड टू मी, यानी उन्होंने मुझसे कहा लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, ये भी एक कहावत है। तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे दे सेड टू का टोल्ड होता है, मी कामा हटा के दैट का प्रयोग करते हैं, ये थर्ड पर्सन, नो चेंज। अब उसके बाद बात करें टेंस में, तो ये टेंस पास्ट है, फिर भी आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होते हो, क्योंकि कहावत को उल्लेख होने पे जो घटना घटित हो या कहावत हो, कोई सदा सत्य आदत हो, तो आने वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। इज के साथ इज होगा, ब्लाइंड का ब्लाइंड यानी अंधा। दूसरा सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे राम सेड टू यू, यानी राम ने तुमसे कहा माइट इज राइट, माइट इज राइट। ये भी एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट में शक्ति, राइट में अधिकार होता है। तो इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो राम सेड टू का टोल्ड होगा, यू कामा हटा के दैट, माइट इज राइट कर माइट इज राइट होगा, नो चेंज, माइट इज राइट। तो ये हो गया पूरा पूरा एक्सेप्शन, अपवाद। तो ये पूरा अपवाद है। पहला क्या था? असर्टिव सेंटेंस में अपवाद चार होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य को लेकर पे। दूसरा होता है हैबिचुअल फैक्ट, मीन्स आदत को लेकर पे। थर्ड होता है, तीसरा क्या था? हिस्टोरिकल फैक्ट, मीन्स ऐतिहासिक घटना को लेकर पे, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, या तो समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और ये लास्ट है प्रोवर्ब, मीन्स कहावत, जैसे लव इज ब्लाइंड, माइट इज राइट, प्यार अंधा होता है, या तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये सब कहावतें, इन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कल से बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कट।